हिमाचल प्रदेश के ऊना जिला में भारतीय जनता पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ कानून व्यवस्था और माफिया राज के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन किया गया। ये प्रदर्शन बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सदर से बीजेपी के विधायक सतपाल सत्ती की अगुवाई में सैकड़ों समर्थकों सहित ऊना के एमसी पार्क में सरकार के खिलाफ किया गया। इस दौरान काफी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता और तमाम पदाधिकारियों सहित अन्य लोग भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। सतपाल सत्ती द्वारा आज विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला गया और कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। सत्ती ने कहा, ऊना जिला में कांग्रेस सरकार के 7 माह के कार्यकाल में ही माफिया राज बुलंदियां पर है। हालात ऐसे हो गए हैं कि कुछ दिन पहले ही सट्टा माफिया पर कार्रवाई करने गई पुलिस कर्मचारियों को ही बंधक बना लिया गया। उन्होंने कहा कि माफिया के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वह पुलिस वालों से भी लड़ने से पीछे नहीं हट रहे हैं। सत्ती ने कहा है कि उस समय कौन व्यक्ति था जिसने स्थानीय नेता को फोन किया, जिसके बाद पुलिस के कर्मचारियों को बंधक बनाया गया। उन्होंने इस पूरे मामले की पुलिस से जांच किए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मचारियों को बंधक बनाए जाने मामले पर पुलिस पर ही सवाल खड़े किए हैं कि पुलिस द्वारा इस मामले में कोई आधिकारिक बयान तक नहीं दिया गया और न ही कर्मचारियों द्वारा कोई पेन डाउन हड़ताल तक की गई। इससे साफ पता चलता है कि कर्मचारी कितने खौफ में है। उन्होंने कहा, स्थानीय कांग्रेस नेता द्वारा रेत माफिया से जुड़े हुए व्यक्ति को यूथ कांग्रेस का प्रधान बनाया गया है, जो कि बड़े स्तर पर रेत सप्लाई का काम करता है। उन्होंने कहा कि संतोषगढ़ से लेकर झालेड़ा तक सट्टे की 35 नई दुकानें खुल गई हैं, जबकि शराब की भी काफी दुकानें खोली गई है। सतपाल सत्ती ने पुलिस कर्मचारियों पर एक सिटिंग के तहत ऊना में तबादला कराकर माफिया राज को संरक्षण देने का आरोप लगाया है और इस मामले को विधानसभा में भी उठाने की बात कही है। उन्होंने कहा है, जिला में सट्टे की ऑनलाइन लॉटरी का कारोबार चल रहा है, हर 15 मिनट में रिजल्ट निकल रहा है, सभी को पता है, लेकिन पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। कांग्रेस के लोगों द्वारा गुंडागर्दी का नंगा नाच किया जा रहा है और उनको स्थानीय नेताओं का संरक्षण मिल रहा है। वहीं सतपाल सत्ती ने आक्रामक होकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले लोगों को चुनाव जीतने के लिए 10 गारंटियां दी थी, लेकिन अब वह पूरी नहीं हो रही है और मैं केंद्र के पास लोटा लेकर पैसे मांगने जा रहे हैं। सत्ती ने कहा है कि मोदी चोर लुटेरों को कुछ नहीं देगा, हिमाचल को बनता हक केंद्र दे रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर करोड़ रुपए दिए गए हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी पैसा न दिए जाने से साफ मुकर रही है, क्योंकि यह पैसा उनकी जेब में नहीं गया है। सत्ती ने कहा कि यह पैसा बेईमान कांग्रेसियों को नहीं जाएगा बल्कि सीधा जनता की जेब में जाएगा। उन्होंने कहा, इसका खामियाजा कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा। लोकसभा चुनावों में बीजेपी 4 सीट जीतेगी और उसके बाद हिमाचल में कांग्रेस को अलविदा कहा जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के 5 साल पूरे नहीं होने की बात कही है। उन्होंने कहा है, अगर किसी के साथ कांग्रेस धक्का करती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा और उसको लेकर हमें गाँव स्तर पर एकजुट होकर साथ होना पड़ेगा। वहीं सत्ती ने गोबर खरीद और दूध खरीद को लेकर कांग्रेस सरकार पर चुटकी लेते हुए लोगों द्वारा इसका इंतजार किए जाने की बात कही। लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका गोबर खरीदा जाएगा और कब दूध 100 रुपए लीटर उनसे सरकार खरीद करेगी। इसको लेकर प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। इमरजेंसी बाढ़ पिछले से पिछली गवर्नमेंट में धूमल साहब के टाइम पर हमने बनवाया और अभी सीसीयू का 28 करोड़ हमने मंजूर कराया, उसका काम शुरू नहीं हो रहा है। हमने हॉस्पिटल को सुधारने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस का नेता अपने लोगों की दवाइयां लिखा करके, क्योंकि हिस्सेदारी है, जब नेता गलत आदमी को संरक्षण देता है इसका मान करके चलो कि वो बिका हुआ उनके अंदर, वरना हमें कोई बोल करके बताए 25 साल में हमने घर से भी आदमी को कहा तेरा काम नहीं होगा, गलत काम यहाँ नहीं होगा। ये सतपाल सत्ती का घर है, किसी गुंडे का घर नहीं है कि जहाँ पर तेरे को संरक्षण मिलेगा। जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, अलग अलग तरह के माफियाओं का कब्जा अलग अलग व्यवस्थाओं के ऊपर हो गया है। प्रदेश के अंदर भी आप लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, मीडिया के सामने आप लोग, मीडिया के माध्यम से आपने भी जनता को सामने उजागर किया है। उसी तरह से ऊना विधानसभा क्षेत्र के अंदर और ऊना जिला के अंदर माफियाओं को, कांग्रेस के नेताओं को पूर्ण संरक्षण है, जिसके कारण माफियाओं ने, जहां पर मैंने 7 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 7 महीने हुए और अलग अलग तरह का माफिया जहां पर खड़ा हो गया। उसमें से दवाइयों का अलग माफिया है हॉस्पिटल के अंदर, पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग में अलग तरह का माफिया है जो बिना काम किए ऑफिसर्स के ऊपर दबाव डालता है पैसे लेने का। इसी तरह से अगर आप लोग देखेंगे तो स्वान नदी के अंदर खनन माफिया सिर चढ़ करके बोल रहा है और कांग्रेस के नेताओं ने जो खनन माफिया के लोग हैं उनको अपने यूथ विंग का प्रेसिडेंट बनाया है। ऐसा करके अनेकों बार उनके ऊपर केस बने हैं। और उसके साथ साथ गुंडागर्दी माफिया जहाँ पर चल रहा है,
4-5 तलवारबाजी की घटनाएं पिछले 7 महीने में हुई हैं। रायपुर सोहड़ा में, बैडाड़ा में, ऊना हॉस्पिटल के अंदर, ऊना बस स्टैंड के बाहर। लेकिन उन सब माफियाओं को पुलिस का संरक्षण प्राप्त है, राजनीतिक नेताओं का संरक्षण प्राप्त है। ऐसे ही लगभग 30 दुकानें सट्टे की नई पिछले 7 महीने में ऊना के अंदर खुली हैं। 15 नए शराब के ठेके ऊना विधानसभा अंदर इस गवर्नमेंट ने खोले हैं। ऐसे परिस्थितियां जहां तक बिगड़ गई कि एक दिन पूर्व यानी परसों पुलिस के ईमानदार लोगों ने, मेहनती लोगों ने ऐसे सट्टेबाज लोगों को पकड़ने के लिए रेड की संतोषगढ़ के अंदर, और उन सट्टे माफियाओं ने अपने आका नेता को फ़ोन करके पूछा अब क्या करना है। तो उस समय आदेश शायद उनको ऐसा आया कि आप लोग इनको बंद कर दो दुकानों के अंदर, और उनको बंधक बना लिया दुकानों के अंदर। और एसपी ऊना को जा कर के उन लोगों को छुड़ाना पड़ा फोर्स लेकर के। आज आप लोग देख सकते हैं कि माफिया के लोग सिर्फ ऊना हेडक्वार्टर के लोग, या संतोषगढ़ के लोग, या हिमाचल के लोग ही नहीं हैं। जो लोग पकड़े गए उनमें पंजाब के माफिया के लोग हैं, यानी पंजाब के जो इनके दलाल किस्म के लोग पंजाब के अंदर दलालियां करते थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। अब वहाँ से भाग करके हमारे ऊना जिला के अंदर बॉर्डर एरिया के ऊपर वो बैठ गए हैं दुकानें खोल करके। उस सारे के विरोध में जो पुलिस के साथ बदतमीजी हुई है उसके विरोध में गुंडाओं को सबक सिखाना चाहिए। और गुंडों के विरोध में आज ये प्रदर्शन है, आज ये धरना है। आज ऊना विधानसभा क्षेत्र की ओर से ये धरना दिया जा रहा है ताकि जो बदमाश लोग हैं उनको सबक सिखाया जाए। और मैं निवेदन करता हूं एसपी ऊना को और उनके तमाम अधिकारियों को कि वो लोग इकट्ठे होकर के एक बार लीडर्स जो इनके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और हमारे ज़िला के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन लोगों से बात करके उनको बताएं कि क्या चला हुआ और सख्त कार्रवाई इसके ऊपर करें, चाहे ज़िला के अंदर जो लोग रहें चाहे ना रहें। मैंने पिछले कल भी बताया था कि कुछ पुलिस के अधिकारी ऐसे हैं जो 3 महीने पहले, 6 महीने पहले जहाँ से तबादला होकर के अन्य ज़िलों को गए थे और एकदम उनसे बातचीत करके 3 महीनों के अंदर ही उनको वापस बुला लिया गया। और जहाँ पर लेन देन के धंधे में वो भी संलिप्त हैं, वो भी FIR तक लॉन्च नहीं करते हैं, वो कड़ी कार्रवाई नहीं करते हैं। तो उस सब के विरोध में जो धरना है, उस सब के विरोध में जो भारतीय जनता पार्टी रोष प्रदर्शन कर रही है। और ये व्यवस्था परिवर्तन जो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी बोलते हैं वो ये हो गया कि हिमाचल जैसे सुंदर और शांत प्रदेश में पुलिस के लोगों को बंधक बना करके रख दिया। मेरा DGP हिमाचल प्रदेश से भी प्रश्न है कि वो इसके ऊपर अपना बयान दें कि जो घटना हुई है उसके ऊपर उन्होंने क्या कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कोई ऐसी सख्त कार्रवाई करेंगे ताकि बदमाश लोगों को सबक मिल सके। सतीश जी, ऊना में जो खुली छूट मुख्यमंत्री से मिली हुई है, क्या कहना आपका, क्यों मिली है? ये व्यवस्था परिवर्तन है। व्यवस्था परिवर्तन के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के चेले जितने भी हैं वो सब लोग उसका आनंद ले रहे हैं। उनको पुलिस संरक्षण के अंदर गुंडागर्दी करने का अधिकार मिला हुआ है। और स्थिति जहाँ तक पहुँच गया कि पुलिस के ढीलेपन के कारण पुलिस को भी बेइज्जती सहनी पड़ी, जो उनके ऊपर कलंक लगा। और मैं हैरान हूँ कि जो लोग पकड़े गए हैं, जिनको अरेस्ट किया गया, उनके नाम तक कई मीडिया के माध्यम से नहीं आए हैं। बताया जाना चाहिए कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं। 1-2 अखबारों ने लिखा, ज़्यादातर लोगों ने नहीं लिखा। इसी तरह से जो पुलिस के अधिकारी बंधक बनाए गए थे उनके बयानबाजी करनी चाहिए, उनसे बयान लेने चाहिए और उनको गवाही डाल करके जिन्होंने बंधक बनाया उन लोगों के ऊपर उत्तर प्रदेश की तरह बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ताकि लोग हिमाचल प्रदेश को बड़े प्रदेशों में जैसे गुंडागर्दी होती है ऐसे रास्ते के ऊपर ना चले। एक दहशत का माहौल गुंडे लोगों के ऊपर प्रदेश की सरकार का होना चाहिए, प्रशासन का होना चाहिए। हर दिन कुछ खास